भगवान का नाम नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे शिवस्वामित में सदैव, जिह्वे शिवस्वामित में सदैव। गोविंद दामोदर माधव, गोविंद दामोदर माधव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर श्री अमन शर्मा जी अपने विचार व्यक्त कर रहे थे गीता के संबंध में। हमारे जितने महापुरुष शास्त्रों को चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, जैसे आपने कल्प वृक्ष देखा नहीं है, लेकिन कल्प वृक्ष के विषय में आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कल्प वृक्ष कैसा होता है। तो किसी व्यक्ति ने एक पेड़ की ओर संकेत किया कि वो
पेड़ कौन सा है जरा आप बताओगे? एक व्यक्ति गया, उसने सोचा ये पेड़ आम का हो सकता है। तो जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचा, तो उससे आम के पत्ते तोड़े और आम का फल भी तोड़ लिया, और उसने 100% विश्वास के साथ कहा कि ये आम का पेड़ है। उसी व्यक्ति ने किसी दूसरे से पूछा कि ये पेड़ आप जानते हो क्या, कौन सा पेड़ है? वह व्यक्ति गया, उसने मन में सोचा ये लगता है जामुन का पेड़ है। तो कहते हैं कि उस व्यक्ति को उस पेड़ से जामुन के फल मिले। अब तीसरे व्यक्ति को पूछा गया तो उसने सोचा ये सेब का पेड़ हो सकता है, उसको सेब के फल मिल गए। किसी ने अमरूद का सोचा तो अमरूद के फल मिले। आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन चारों लोग ये कहते हैं कि मैं 100% अपने दावे के साथ कह सकता हूं। अमरूद वाला कहता है ये अमरूद का है, मैंने इसी पेड़ से अमरूद पाया है। दूसरा कहता है ये आम का पेड़ है, मैंने इसी से आम पाया है। तीसरा कहता है मैंने सेब पाया है, ये सेब का ही पेड़ है। एक महात्मा ने कहा कि आप चारों लोग ठीक कहते हैं। उन लोगों को अच्छा नहीं लगा कि चारों लोग ठीक कैसे कह सकते हैं। अरे भाई जब आम का पेड़ है तो आम मिलने चाहिए, सेब का पेड़ है सेब मिलने चाहिए, पेड़ तो एक ही है ना। महात्मा ने कहा देखो बेटा ये कल्प वृक्ष है, और इस पेड़ की ये विशेषता है कि इस पेड़ के पास जो जाता है और जैसी कल्पना करता है वैसा ही फल उसको मिल जाता है। तो हमारे शास्त्र के विषय में, हमारे वेदों के विषय में, आत्मज्ञान के विषय में, सनातन धर्म के विषय में यही कहा जाता है ये तो गीता तो कल्प वृक्ष है, इसमें से आप जैसी कल्पना करोगे वैसे ही मोती लेकर आ पाओगे। तो अमर शर्मा जी ने बड़े सुंदर विचार, बड़े सुलझे हुए विचार बड़ा परिश्रम करके गीता के माध्यम से रखे। अभी आज के जो आयोजक हैं उनकी विशेष इच्छा है मैं एक भजन गाने के लिए कि मैं वो भजन जरा सा गाऊं तो कहीं भूल ना जाए। बड़ी श्रद्धा से सब लोग जरा गुनगुनाएंगे मेरे साथ। पूर्व गीता से मिलता जुलता भी है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करने में आपका और हमारा अधिकार है, फल में मां फलेषु कदाचन। देखिए यहां पर दो बातें हैं। एक तो है कर्म की इच्छा करना, कहते हैं फल कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान, यह है गीता का ज्ञान, आप लोग सुनते हैं। लेकिन कर्म करोगे और फल की इच्छा नहीं करोगे ऐसा होता नहीं है। व्यवहार में प्रैक्टिकल में देखो, जब आप कर्म करते हैं, जब आप मंदिर आते हैं, स्वाभाविक है आपके मन में कोई ना कोई इच्छा आ जाती है। इसलिए हमारे महात्मा कहते हैं कि आप इच्छा करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात क्या है, इच्छा से जो कर्म किया जाता है उसको सकाम कर्म कहते हैं, और जो इच्छा के बिना कर्म किया जाता है तो निष्काम कर्म कहते हैं। लेकिन जो हम लोग बिगनर्स हैं, जो साधारण लोग हैं, वो लोग तो जब आप कहोगे कि मंदिर जाने से कोई फायदा नहीं है, कुछ सोचना मत, तो मंदिर जाएंगे ही काहे को? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। हम श्राद्ध करेंगे तो श्राद्ध का फल क्या होगा? तो हमारे शास्त्र में जब कहा कि भाई ऐसे तो कोई श्राद्ध करेगा और आगे आने वाली पीढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। कहते भाई श्राद्ध आप करोगे तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, उसमें है पुत्रान आयुष तथा आरोग्यम ऐश्वर्यम अतुलम तथा प्राप्नोति पंचेमान कृत्वा श्राद्धम कामांश पुष्कलान। यदि पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं, आज कल को पितृपक्ष का अंतिम दिन है, तो पुत्र की प्राप्ति होती है, आयु की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और इतना ही नहीं, कामांश पुष्कलान, पुष्कल माने बहुत सारी कामना, जितनी भी आप जो भी कामना करोगे। बात क्या है, आप अपने पिताजी को, अपने माताजी को अपने घर में माला चढ़ाते हैं आजकल,
जिस समय हम लोग अपने माता पिता के पास रहते थे, माता पिता जी हमारे साथ रहते थे, उस समय हम लोग माला नहीं चढ़ाते थे। उस समय हम लोग क्या करते थे, अपने पिताजी को भोजन खिलाते थे। उनको माला की जरूरत नहीं थी उस समय हम उनको भोजन खिलाते थे। एक बार एक व्यक्ति कहता है, किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, कहता है कि भाई यहाँ क्यों घूमते हो? बोले आज मेरी माताजी का श्राद्ध है, तो मैं माताजी के श्राद्ध के लिए कुछ लड्डू लेने आया हूं। बोले लड्डू लेने आए हो, लेकिन मैंने तुम्हारी माताजी को सवेरे घूमते हुए देखा था। बोले कि नहीं, इतने में ही माताजी भी आ गई। तो उसने कहा माताजी ये आपके लिए कहता है कि मैं आपका श्राद्ध कर रहा है। तो उसने कहा देखो भाई बात क्या है कि मैं बाद में पता नहीं, वो मेरे माताजी का श्राद्ध बाद में पता नहीं, वो हम कौओं को खिलाएंगे, कुत्तों को खिलाएंगे, चींटियों को खिलाएंगे, गाय को खिलाएंगे। ये होता है ना जो पितरों को दिया जाता है। तो पता नहीं, मेरे सामने आज मेरी माताजी बैठी हुई हैं, इनको मेरी माताजी लड्डू मांगती हैं, मेरी माताजी को लड्डू बहुत प्रिय है, उनके लिए मैं लड्डू ले जाऊंगा। और मैं उनके लिए, हिंदुस्तान की बात है तो कहते हैं कि उनको जो रात को मच्छर लगते हैं तो धूप बत्ती की बजाय मैं कछुआ साफ बत्ती उनके कमरे में जलाऊंगा, तो कम से कम उनको मच्छर नहीं काटेंगे। माने अपनी माता पिता को सामने ही जो हम पूजा करते हैं, आज श्राद्ध वही श्रद्धा श्राद्ध है, लेकिन आज हमारे माता पिता हमारे पास नहीं है। तो नहीं है तो उनके लिए कम से कम उनके चित्र के सामने थोड़ा सा हम उपासना कर देते हैं। उनको वैसे तो जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं, पिताजी को माला चढ़ाते हैं, तो पिताजी भगवान के समान ही पूजनीय हो जाते हैं। तो कहते हैं भगवान के समान पूजनीय, भगवान को तो सारा संसार देखना होता है, लेकिन हमारे माता पिता को तो हमारे साथ मोह है, हमारे साथ ममता है। वो जो संसार छोड़कर गए थे तो अभी मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहां है, कहां, ऐसे ही सोचते हुए चले गए थे संसार से। इसलिए आज वो जहां भी हैं, कहीं भी हैं, भगवान के पास भी है, तो भगवान से हमारी सिफारिश जरूर करेंगे कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, तो मेरे बच्चे ने आज मेरा श्राद्ध किया है, मुझे स्मरण किया है, आप उसको स्वस्थ रखना, वो प्रसन्न रहे, उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। तो पितृलोक में, अब ऐसे तो इसका बहुत बड़ा विज्ञान है, पितृलोक की भी स्थितियां हैं उसमें, और हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार तो 12 दिन में पहले दिन कौन सा श्राद्ध होता है, दूसरे दिन कौन सा, तीसरे दिन कौन सा, जैसे मरने के बाद होते हैं। तो 13वें दिन किस तरह से होता है, और फिर 1 महीने के बाद कैसे होता है, 2 महीने के बाद कैसे होता है, 3 महीने का अलग अलग विधि है, अलग अलग मंत्र हैं। 3 महीने के बाद कौन सा श्राद्ध होता है, 6 महीने के बाद कौन सा होता है, 1 साल भर के बाद कौन सा श्राद्ध होता है, पूरा उसमें उनके श्राद्धों के नाम है, सबके एकोदिष्ट श्राद्ध और सब ये सारी विधि। लेकिन उसको आप मनगढ़ंत नहीं कह सकते, उसमें बहुत बड़ा विज्ञान है। आप सनातन धर्म के मंदिर में बैठे हैं और आप कितना ही भी किसी को मना करेंगे, लेकिन कल पितृ अमावस्या है, जितने भी हिंदू हैं वो नहीं भी जानते हैं, तो भी मंदिर में थोड़ा कुछ श्राद्ध के निमित्त कुछ अपने कुछ थोड़ा भी द्रव्य, थोड़ा आटा, दाल, चावल, दूध, कुछ ना कुछ अवश्य लेकर आएंगे, कुछ अर्पण करेंगे। तो ये हमारी एक परंपरा है सनातन धर्म की। तो मैं थोड़ा सा भजन गाता हूं, आप लोग मेरे साथ गुनगुनाइए। तो 10 मोर का भी होड़ की निशानियां, 10 मोर का भी होड़ की निशानियां, दिव्य फिक्र चमक कुर्बानियां, दिव्य फिक्र चमक कुर्बानियां, 10 मोर का भी होड़ की निशानियां, 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 दिव्य फिक्र चमक कुर्बानियां, दिव्य फिक्र चमक कुर्बानियां, 10 मोर का भी होड़ की निशानियां,
बस ममता भी होती निशानियां। उस जग के पालनहार ने, उस जग के पालनहार ने तेन दुतिया ने मताहदार ने, तेन दुतिया ने मताहदार ने। करियो तुम याद दिल जानिया, करियो तुम याद दिल जानिया। बस मूर्खा भी होती निशानियां, बस मूर्खा भी होती निशानियां। अभी जे फिक्र से मंगे कुर्बानियां, बस मूर्खा भी होती निशानियां, बस मूर्खा भी होती निशानियां। तेरी उम्र ऐने बीत जाओगी, तेरी उम्र ऐने बीत जाओगी। बंदे तेनू जरा होश भी न आओगी, बंदे तेनू जरा होश भी न आओगी। कानू भूले आए लोग मेहरबानियां, कानू भूले आए लोग मेहरबानियां। बस मूर्खा भी होती निशानियां, बस मूर्खा भी होती निशानियां। बिन फिक्र से मंगे कुर्बानियां, बस मूर्खा भी होती निशानियां। चोला नाम वाले रंग दुख रंग ले, चोला नाम वाले रंग दुख रंग ले। आके जाके कोई न माफिया भी मंग ले, चोला नाम वाले रंग दुख रंग ले। आके जाके कोई न माफिया भी मंग ले। सारे जगह से और मेहरबानियां, सारे जगह से और मेहरबानियां। मूर्खा भी होती निशानियां, बस मूर्खा भी होती निशानियां। विजय फिक्र से मंगे कुर्बानियां, बस मूर्खा भी होती निशानियां। मन अपने देश भागी मार ले, मन अपने देश भागी मार ले। बाकी रहना हो या जीवन संभाल ले, मन अपने देश भागी मार ले। बाकी रहना हो या जीवन संभाल ले। तेरी दूर होन सब परेशानियां, तेरी दूर होन सब परेशानियां। मूर्खा भी होती निशानियां, बस मूर्खा भी होती निशानियां। दिल फिक्र से मंगे कुर्बानियां, दिल फिक्र से मंगे कुर्बानियां। बस मूर्खा भी होती निशानियां, बस मूर्खा भी होती निशानियां। बस मूर्खा भी होती निशानियां, बस मूर्खा भी होती निशानियां। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। दो बात हमने आपको निवेदन की कि एक तो कर्म की इच्छा करना, एक कर्म की चिंता करना। फल की इच्छा करना, फल की चिंता करना। तो कहते हैं आप फल की इच्छा करो लेकिन फल की चिंता ना करो। आपको जो कर्म करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। और बीजे की कराते मंगे कुर्बानियां की कर भोगे और कुर्बानी खाने की इच्छा करे, ऐसा हो नहीं सकता। आप अपने जब आप इच्छा करते रहेंगे आप कर्म ठीक से नहीं कर पाएंगे। जो विद्यार्थी पास होते हैं, अच्छे नंबर लेकर आते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, उनसे आप बात करो। आप लोगों ने भी अच्छे नंबर लिए होंगे, आप सब लोग बहुत अच्छे समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे। लेकिन आप जब परीक्षा देते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप कुछ भी नहीं सोचते, केवल पढ़ने में मन लगाते हैं। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बड़ी प्रैक्टिकल बात है। फल के बारे में सोचो ही मत। आप फल के बारे में सोचते रहोगे, आपको पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा कि आप कितने नंबर लाओगे, यही सोचते रहोगे। क्योंकि कर्म में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तीन चीजें हैं ना, एक तो कर्म है, एक ज्ञान है, एक भक्ति है। तो कर्म में विधि की अपेक्षा होती है। यदि विधि से कर्म नहीं करोगे तो कर्म बढ़िया नहीं होगा, और कर्म बढ़िया नहीं होगा तो फल भी बढ़िया नहीं होगा। कर्म में विधि चाहिए और ज्ञान में विचार चाहिए। अब कितना ही आपको ज्ञान हो और विचार नहीं, आप विचार नहीं कर सकते तो ज्ञान क्या होगा? विचार के बिना ज्ञान नहीं होता। अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद दर्शन को ही ज्ञान कहते हैं। संसार में कोई भेद न रह जाए, सब जगह पंजाना कलबूत बना के विच बढ़ बैठा आपे वे, आपे धिया आपे पुत्र आपे बणियो मापे वे, आपे जमे आपे मरे आपे करे सियापे वे,
बुल्ले सानू मुर्शिद मिलया मुड़ आपेदा आपे। कहीं भी कोई दूसरा परमात्मा के सिवाय है नहीं, किसी को ज्ञान कहते हैं। और भक्ति, यहां ज्ञान में और भक्ति में थोड़ा सा अंतर। ज्ञान कहता है आत्मा ही वेदम सर्वम, सब जगह आत्मा ही आत्मा है। आपे धिया आपे पुत्र, आपे बणियो मापे, आपे जन्मे आपे मरे, आपे करे अब मुड़ आपे का आपे, माने आप ही सब रूपों में दिखाई पड़ेंगे ज्ञानी को। ज्ञानी के लिए कोई दूसरा नहीं होता। अज्ञानी व्यक्ति जब सेवा करता है किसी की, थोड़ी समझने की बात है, अज्ञानी व्यक्ति जब किसी की सेवा करता है तो उसको सेवा का अभिमान हो जाता है। आपको हमको अगर अज्ञान है और मंदिर में वॉलंटियर जॉब करते हैं और कभी ना कभी आपके मुंह से निकल जाएगा हमने इतनी सेवा करी, हमको ये फल मिला, कभी ना कभी निकल जाएगा। लेकिन आप जब ज्ञान हो जाता है तो आप किसी की सेवा नहीं करते, आपको ऐसा लगता है आप अपनी ही सेवा कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे इब्राहिम लिंकन। वो कहीं रास्ते में जा रहे थे और ऑफिस जाना था, तो अमेरिका की पंक्चुअलिटी के ऑफिसर समय से ऑफिस पहुंचते हैं, बड़ी प्रसिद्ध रही है। अब उनको समय तो था नहीं, लेकिन रास्ते में दलदल में फंसा हुआ एक सूअर देखा और कार रुकवाकर तुरंत कूद पड़े कपड़ों सहित और सूअर को बाहर निकाल दिया और निकालकर सने हुए कपड़ों से कार में बैठ गए और राष्ट्रपति की कुर्सी पर जाकर बैठकर राष्ट्रपति का काम किया। और जब लंच का समय हुआ तो वहां कपड़े चेंज किए, आज भोजन नहीं किया, आज उपवास कर लिया। लोगों ने राष्ट्रपति से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? ये सने हुए कपड़ों से आप राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठकर काम करते रहे, अच्छा नहीं लगा। आपके साथ में ड्राइवर भी था, आपके साथ में राष्ट्रपति के साथ एक सेवक भी होता है, गार्ड भी था, आपने उसको क्यों नहीं कहा इस सूअर को निकालना था? तो राष्ट्रपति ने एक प्रश्न पूछा कि आपको हृदय का दर्द है तो दवाई आपको लेनी होती है कि नौकर को लेनी होती है? बोले दवाई का और यहाँ सूअर को निकालने का यहाँ तो कोई एकता नहीं है। बोले नहीं, जब मैंने सूअर को दलदल में फंसे हुए देखा तो मेरे हृदय में बहुत बड़ी पीड़ा हुई और मुझे ऐसा लगा कि मैं उसको निकालने के लिए झट से कूद जाऊं। और जब मैं कूद गया और मैंने उस सूअर को दलदल में फंसते हुए सूअर को निकाल दिया तो मेरे हृदय का दर्द ठीक हो गया। और कदाचित ऐसा होता ड्राइवर को, ड्राइवर कहता अरे राष्ट्रपति साहब वो बचेगा नहीं, वो तो कुछ और भी बहाना कर सकता था, वो तो नहीं भी कूदता, गार्ड नहीं भी कूदता, तब तो और भी दर्द बढ़ जाता। तो ये ज्ञान की स्थिति है और यही स्थिति जब भक्त की होती है तो भक्त को क्या दिखाई पड़ता है? भक्त का उदाहरण हम देते हैं गुरु नानक साहब, तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा। भक्त को तू ही तू दिखाई पड़ता है सब जगह। और भक्त की अंतिम स्थिति क्या होती है? तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, आपा पर का मिट गया, जित देखूं तित तू, वह मैं भी तू ही हो जाता है। ऐसी स्थिति हमारे भक्त की हो जाती है। अब देखो भक्ति में माताओं बहनों सज्जनों, हम आपसे प्रार्थना करें कि एक समृद्ध परिवार की महिला एक दुकान पर गई, कपड़े की दुकान पर, और कहती है मुझे एक साड़ी दे दो। दुकानदार ने साड़ी दिखाई, बहन जी हिंदुस्तान की बात है बहन जी, ये 2000 रुपए की साड़ी। अरे 2000 रुपए की नहीं चाहिए। बोले और? बोले बहन जी 500 रुपए की। बोले 500 की भी नहीं चाहिए। और बोले सस्ती से सस्ती तुम्हारी दुकान पर कौन सी साड़ी है, मुझे वो दे दो। बोले वो क्यों? कहते मेरे लड़के की शादी है और मुझे अपनी काम वाली को देनी मुझे सस्ती साड़ी चाहिए क्योंकि मुझे अपनी काम वाली को देनी है। उसने, अब देखो ये तो उसकी भावना। इतनी देर में काम वाली आई उसी दुकान पर और कहती है कि भाई साहब मुझे आपकी दुकान में सबसे बढ़िया साड़ी हो वो दिखा दो।
बोले बहन जी सबसे बढ़िया साड़ी क्या करोगी? बोले मेरी मालकिन के बेटे की शादी है और मैं अपनी मालकिन के बेटे की बहू को वो साड़ी देने वाली हूं। अब आप बताओ इनमें समृद्ध कौन है, धनवान कौन है? ये धनवान तो हमारी भावना धनवान है। तो भगवान को ये जरूरी नहीं है कि आप कितना पैसा खर्च करते हैं, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, आपके पास कितना पैसा है और आप कितना खर्च करते हैं, भगवान उतना नहीं देखते। और हमारे एक बात कह करके मैं विश्राम दूं वाणी को कि हमारे मुद्गल पुराण में एक कथा है। आप लोग बहुत अच्छे समझदार हैं, बड़े अच्छा काम करते हैं। मुद्गल पुराण में एक कथा है। एक मुद्गल नाम के ऋषि थे और मुद्गल नाम के जो ऋषि वो बड़े अच्छे श्रेष्ठ महापुरुष थे। लेकिन कई बार बड़े बड़े महात्मा लोग क्या करते हैं, दान कर देते हैं और दान इतना कर देते हैं कि उनके पास खाने को भी नहीं रहता। कई लोग होते हैं देखते हैं कल तो कमा लेंगे फिर खा लेंगे, ऐसे ऐसे दानियों को हमने देखा। उन्होंने सब कुछ दान कर दिया। आखिर उनका बेटा था, बेटे की बहू थी, स्वयं थे, स्वयं की पत्नी थी। 48 दिन हो गए और उनका नियम था कि कमा के खाएंगे, खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो ऐसे तो क्यों खाना है। रोटी हकदी खाइए जी, पावे फूट पालसा करिए, मेहनत करके खाना है। लेकिन कुछ मिला ही नहीं, क्या करे। अब एक दिन मेहनत करने को काम ही नहीं मिला। 48 दिन हो गए। 48 दिन से कहीं घास फूस खा के पानी पीकर किसी तरह से जीवन को बिता रहे थे। और 48 दिन के बाद मुद्गल ऋषि को एक सेर भर जौ के सत्तू, कहीं मेहनत कर थोड़ा काम मिला, जितने पैसे मिले उससे सत्तू ले आए। सत्तू बड़ा बढ़िया भोजन होता है, सत्तू का भोजन। हम लोग यात्रा में जाते हैं तो क्या ले जाएं, कहां खाएं, महात्मा के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहीं खाना पता नहीं कैसा खाना मिले कैसे, तो सत्तू ले जाते हैं और सत्तू, जौ के सत्तू, चना के सत्तू, पानी मिलाया और बस खा लिया, कोई चिंता ही नहीं। और कभी बीमार भी नहीं हो सकते, बड़ी बढ़िया भोजन है। सत्तू माने भून करके, चने को भून कर, जौ को भून कर उसको पीस दिया जाता है, वही सत्तू बन जाता है। बस पानी मिलाओ खा लो, काम हो जाता है। शेर भर जौ के सत्तू मिले और जौ के सत्तू लेकर घर में आ गए। अकेले तो खा नहीं सकते, 4 भाग कर दिए। 4 भाग में पाव भर 250 ग्राम अपने लिए, 250 ग्राम घरवाली के लिए, 250 ग्राम बेटे के लिए और 250 ग्राम बेटे की पत्नी के लिए। लेकिन अब देखो नियम है, बड़ी वैष्णोदेवी भी करना है। हमारे यहाँ भोजन का रोज एक कर्म होता है, रोज श्राद्ध होता है, उसको कहते हैं बलि वैष्णोदेव, रोजाना करना होता है। वो हम आपको समझाएंगे। और आप कई भाई साहब, कई बहनें, माताएं बहनें, कई भाई लोग जानते भी हैं। तो क्या हुआ, और एक और नियम है। आजकल तो हम दरवाजा बंद कर लेते हैं। हमारे यहाँ भोजन के समय दरवाजा खोल दिया जाता था हिंदुस्तान में। अरे भाई कोई भूखा तो नहीं है, मैं भोजन करने जा रहा हूं, भोजन कर लो। भगवान को भोग लगा के एक बार कम से कम अतिथि को बुलाया जाता। एक आदमी सामने से आ गया, कहता मैं बहुत दिन से भूखा हूं, मुझे भोजन दे दो। उसने भोजन अपना वाला हिस्सा 250 ग्राम अतिथि को दे दिया। अतिथि ने खा लिया। मारे और लोग, बोले हाँ अभी और भूखा हूं। अपनी पत्नी वाला दे दिया, पत्नी के ऊपर अधिकार है, पत्नी वाला भी दे दिया। उसके बाद में भाई महाराज और लोग, बोले हाँ लेकिन ऐसा पानी पी लो, अब और नहीं है। तो उसने बेटे ने कहा पिताजी मेरा हिस्सा भी दे दो। अच्छा लो महाराज और ले लो, तीसरा हिस्सा भी दे दिया। महाराज और बोले हाँ मुझे अभी और भूख लगी है, लेकिन मैं पुत्र वधू का हिस्सा नहीं दे सकता, क्योंकि वो मैं उसको बेटी बना करके घर में लाया हूं, उसका हिस्सा मैं कैसे दे सकता हूं। नहीं दिया। वो बेटी खड़ी हो गई, बहू कहती पिताजी आज इसका मतलब मुझे बेटी नहीं समझते, मेरा हिस्सा भी दे दो। मैं कहती हूं आपको पूछने की जरूरत क्या है। बड़ा अच्छा परिवार था। वो जो खाने वाले थे अतिथि महोदय, चारों का हिस्सा खा लिया और चारों का हिस्सा खाकर वो वहां से बोले महाराज और कुछ लोगे। महाराज और तो कुछ मेरे पास है नहीं, इतना ही स्वीकार करो। और मैंने तो 48 दिन के बाद भोजन को पहले मैं जानता हूं। और अतिथि जो थे वो अपने रूप में प्रकट हो गए। वो कौन थे, वो साक्षात धर्मराज थे। और धर्मराज परीक्षा लेने के लिए आए थे। अब यही जो हमारे एक इन्होंने अतिथि ने थोड़ा सा भोजन करके और जो बचा हुआ पानी था, जूठा पानी, ऐसे फेंक दिया।
ऐसे फेंका तो किसी नेवले के शरीर पर जाके गिर गया। न्योला जो होता है उसके ऊपर से जाकर गिरा, और वो न्योला जो था जहां वो पानी गिरा वो उसका सारा शरीर, जितना पानी गिरा उतना सोने का हो गया। आधा शरीर सोने का और आधा शरीर उस तरह का जैसा असाधारण शरीर होता है। एक दिन युधिष्ठिर महाराज यज्ञ कर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में सोने के बर्तनों में खाना खिलाया जा रहा था, जीव जंतुओं को भी सोने की थाली में भोजन कराया जा रहा था। एक नेवला झूठी पत्थर चाहता, और उस समय युधिष्ठिर ने कहा, अरे भाई, नेवले से कहा, अरे भाई महाराज ऐसा मत करो, झूठी पत्थर मत चाटो, ये युधिष्ठिर का यज्ञ है, सोने की थाली में भोजन आप लोग इसे खाओ। और नेवले ने कहा, अरे युधिष्ठिर, मैं तेरे यज्ञ, पहले पशु पक्षी की बात करते थे, मैं तेरे यज्ञ में 15 दिन से और झूठी पत्थर चाट रहा हूं, लेकिन तेरा यज्ञ किसी काम का नहीं है। मैंने आज से हजारों वर्ष पहले एक यज्ञ देखा था, और उस यज्ञ से तेरा यज्ञ तो कुछ भी नहीं है। युधिष्ठिर को थोड़ा सा अभिमान हुआ। उसने कहा, उस यज्ञ में कितना खर्चा हुआ था? बोले, खर्चा हुआ था शेर भर जौ के सत्तू। बोले, और मेरे यज्ञ में तो जानता है, मेरे यज्ञ में हजारों कुंड बने हैं, और मेरे यज्ञ में ब्राह्मणों को शेर भर सोना दान किया गया है। ये महाभारत की कथा है। उसने कहा, महाराज मैं कुछ नहीं जानता आपने कितना खर्च किया है, लेकिन मैं तो भावना को जानता हूं। मुद्गल ऋषि ने शेर और जौ के सत्तू अतिथि को खिला दिए थे, और वो झूठन का पानी मेरे शरीर पर गिर गया था, तो मेरा शरीर सोने का हो गया था। तो कितनी कीमत होती है आपकी भावना की। आपके पास कम से कम है, उसमें से भी दान कर सकते हैं। कम से कम है, लेकिन श्रद्धा आपकी ज्यादा से ज्यादा है, तो आप बहुत अच्छे हैं। भगवान करे आपकी श्रद्धा बढ़े, आपकी भक्ति बढ़े, आपका ज्ञान बढ़े, और आप अपने परिवार में हमेशा सुखी रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहें। कल पितृ अमावस्या है। कल सभी अपने पितरों का जो जिन्होंने नहीं किया है कल अवश्य श्राद्ध कर लें। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आदरणीय चौधरी साहब को आमंत्रित करते हैं, आगे सूचना देंगे, उसके बाद आरती। शंकर जी।